नमस्कार दोस्तों, इंडिया की सोच चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनीता। आपको बता दें कि जनपद सीतापुर के ब्लॉक महमूदाबाद ये मोहम्मदपुर है, जो कि गौशाला आपको दिख रहा होगा कि हम एक गौशाला में मौजूद हैं। और ये गौशाला जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो है इसमें कोई सुविधाएं नहीं दी गई हैं। अगर ये जहां पे हम आपको मौजूद दिखाई दे रहे हैं, ये जो है सरकारी जमीन तो है, जगह तो है, लेकिन जो यहाँ पे जानवर पाले जाते हैं, करीब इनका कहना है कि 150 के करीब जो है यहाँ पर जानवर हैं। लेकिन जब सरकार जो है खर्च कर रही है अन्य गौशालाओं पर, सरकारी गौशालाओं पर जब लाखों रुपया खर्च कर रही है, जबकि देखा जा सकता है कि खुले में जानवर जो है कोई तार में फंस के कट रहा है, कोई कहीं पे एक्सीडेंट होके मर रहा है, बहुत सारे जानवर हैं जो मर रहे हैं। कुछ किसान जो है परेशान है, जो रात में ड्यूटी करते हैं खेतों की। अब आपको पूरा मामला यहाँ का अभी हम दादाजी से जानेंगे। जो यहाँ पे जानवर हैं, बीमार रहते हैं, कोई सुविधा नहीं मिलती है। जब आप सरकारी व्यवस्थाओं को देख करके जो है लाखों रुपया खर्च कर सकते हैं, तो यहाँ इस प्राइवेट गौशाला में क्यों नहीं खर्च किया जा सकता है? जबकि इस गौशाला में जो भी जानवर पाले, अभी समय जानवर जो है दोपहर का समय जानवर जो है सब चरने गए हैं। दादाजी क्या नाम है आपका? प्यारेलाल सुभाष। अच्छा, ये निवास कहाँ है? गांव का नाम क्या है? ये मोहम्मदपुर निस्बी। अच्छा, ये बताइए कि इस गौशाला, ये जगह तो सरकारी हो गई, लेकिन जो इस गौशाला की व्यवस्थाएं हैं सिर्फ आप देखते हैं? जी हाँ, हमें देखते हैं, सुबह ले जाते हैं चराने, शाम को आते हैं। टोटल जानवर कितने हैं? टोटल इस समय 100 के ऊपर हैं। अच्छा, करीब 150 जानवर होंगे। जी। तो छोटे बड़े सब? जी जी जी। कुछ गाय ऐसी हैं जो दूध वगैरह दे रही हैं? दूध अब एक बच्चा दीज तो वो देती नहीं शुद्ध। हाँ, तो ये बताइए कि सरकारी व्यवस्थाएं यहाँ पे मिल रही हैं, सरकारी लाभ जो मिलना चाहिए, जानवरों पे खर्च होता है, वो मिल रहा है कि नहीं? नहीं, एक पैसा नहीं मिला। हमारे गवन के टप लगी थी 170-150 जानवर, तो आज तक एक पैसा एक गाय पे 900 रुपया शायद मिलता है। जी हाँ, सुना है, अभी हमको तो मिला नहीं, एको बार नहीं मिला। तो आप इतने सारे जानवर कब से पाल रहे हैं? सन 98 से। सन 98 से गौशाला यहाँ जी, आज तक एक पैसा नहीं मिला, न डॉक्टर आता है देखने। हाँ। जो और यहाँ पे जो ब्लॉक के अधिकारी, उनसे कभी कहा आपने? परसों वीडियो पास गए थे तो कहने वो एसडीएम साहब फोन की ना इसकी बाउंड्री बनवाने के लिए, कहने वो सरकारी गौशाला अगर जमीन कर लिखा पढ़ी करो तो हम बनवा दें, वरना हम नहीं बनवा पाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप जानवर पाल रहे हैं तो मतलब चारे वगैरह की व्यवस्था कैसे होती है? चारा व्यवस्था नहीं है, वैसे अपना खाद बेचते हैं तो चारा भूसा लाते हैं और अपना पेट चलाते हैं। और एक वो है साहब हरिओम गुप्ता, उन्होंने हर साल में भूसा वूसा दे देते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे जब गाय वगैरह बीमार हो जाती हैं तो डॉक्टर वगैरह आते हैं? दवाई नहीं आते हैं, जाना पड़ता है तो आते नहीं, टेबलेट दे देते हैं, दवा दे देते हैं। अभी तक आपको दिखाई थी हमने सरकारी गौशालाओं की जो है खबरें, लेकिन आज हम दिखा रहे हैं एक प्राइवेट गौशाला की। जमीन तो आपको सरकारी दे दी गई, गौशाला के नाम कर दी गई, लेकिन यहाँ पे जो जानवर पाले जाते हैं, ये जो दादा हमारे सामने जो है आपसे बात कर रहे हैं, आपको सुना रहे हैं कि इस गौशाला की दास्तां। जो भी सरकारी कर्मचारी अगर हमें देख पा रहे हैं, तो जिस तरीके से जो सरकार पैसा खर्च कर रही है, गवर्नमेंट जो है गौशालाओं के नाम पर, तो वहीं अगर देखा जाए कि यहाँ पर खुले से अच्छा है जानवर जो दादाजी पाले हैं, यहाँ पर हिफाजत है। और यहाँ पे देखिए तार वगैरह लगा के रखा है, इसकी बाउंड्री भी नहीं है। और प्राइवेट, अब इसको प्राइवेट गौशाला ही बोल सकते हैं। अब यहाँ पे व्यवस्थाएं देखिए, वो गाय के बीमार है दादाजी? बीमार है, उसकी वो बहुत परेशान है। तो डॉक्टर को बुलाया नहीं है? डॉक्टर भी नहीं आते दवाई देने। सोचिए, सब पैसा मांगते हैं। पैसा मांगते हैं, कहाँ से दे दें? अपना पेट चलाना दुश्वार, गोबर बेच के तो खाना पानी हर चीज लेते, भूसा भी लेते, हर चीज उसी में करते। एसडीएम साहब पास गए थे तो एप्लीकेशन दिया, हमें परसों भी गए थे कि चल कर देख लीजिए, वो भी नहीं आते, कोई अधिकारी यहाँ नहीं आता है। तो अच्छा, ये आप मतलब इसके बारे में मतलब कब से आप, जैसे काफी दिनों से आप पाले हैं यहाँ? 98 से आप गायों की रक्षा कर रहे हैं, गायों की सेवा कर रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से आदेश मिला था या फिर अपने आप से जो है? ये हम अपने आप से एक मुंझेना के मौनी बाबा के आदेश का पालन कर रहे हैं। अच्छा जी। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था तुम बच्चा ये गौ सेवा करते रहना, हल्दी मास में मत लगने, अनेक की कटवाना मत, पालते रहना, जो मर जाएंगे उनको फेंकवा देते रहना।
अच्छा, जी। तो यहाँ पर सरकार की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से कोई भी यहाँ पे जो है इस गौशाला पे नहीं, कोई अधिकारी नहीं आता, सुनते नहीं हमारी। उस गाय को जरा दिखाइए दादा, ज्यादा बीमार है वो। हाँ वो बीमार है साहब। तो यहाँ दूध गाय कोई देती है कि नहीं? दूध एक गाय वो हम है ही नहीं, वो अब है नहीं ना, आपको दिखाते वो दो पैर एक इधर बांधा जाता है एक उधर, तब वो देती है चाय भरे दूध। अच्छा, तो वो दूध जो है मतलब बेचते हैं कि नहीं बेचते नहीं, अपने खाने भरे नहीं होता तो बेचे के। अब ये इसी हालत। ये गाय को फेना भी आ रहा है? जी हाँ फेना आ रहा है, आप देखिए। ये प्रेग्नेंट मतलब बच्चा देने वाली है क्या? बच्चा नहीं, अगले महीने में बच्चा देगी, तो इसीलिए अगले महीने में बच्चा दे नहीं रहे हैं। ये देखिए फेना आ रहा है, बीमार काफी जो है, सांसें भी ले काफी बीमार लग रही है जी, इसीलिए देखिए कि गौ सेवा के नाम पर जो है बहुत बड़े बड़े नेता लोग आ जाते हैं, गौ रक्षा के नाम पे, गौ सेवा के नाम पर। अब ये गाय जो है, ये प्राइवेट गौशाला, इसमें बहुत सारी गाय जो है पालते हैं। अब ये बीमार गाय है, अगर डॉक्टर या कोई अधिकारी कर्मचारी इस पे ध्यान दे रहे हैं, कम से कम थोड़ा तो ध्यान दीजिए इन गौ सेवाओं के नाम पर। जब खुले में गाय घूमती है और सरकारी गवर्नमेंट जो गौशालाओं की हमने स्थिति दिखाई है, वो स्थिति इतनी बदतर है कि आप सोचकर मजबूर हो जाएंगे। वो जो महिला खड़ी है वो कौन है? वह हमारी दुल्हन है, वो लड़की है। मतलब पूरे परिवार मिल करके, पूरा परिवार यहीं रहता है। हम पहले रहते थे बाबूपुर ग्राम सभा में। अच्छा। सन 98 वहाँ पालते रहे, तो सन 2000 से यहाँ आ गए। वहाँ के लोग सरकारी जमीन, बंजर जमीन बांधित रहा दीदी जी, तो उन्होंने मुस्लिम ने आवाज लगा दिया, प्रधान नेकपाल के हमने हाथ पांव जोड़ा, तब यहाँ हमारा कंप्लीट नहीं कर पाए थे, तार वार नहीं लगवा पाए रहे। तो उन्होंने प्रधान और नेकपाल से हमने कहा भैया अभी हाथ जोड़ के कहा अभी मत तोड़ना है हमारा गौशाला, और जब हम अहमदपुर निस्बी में क्लियर काम हो जाए तब एक आपको गाय नहीं मिलेगी। तो प्रधान और नेकपाल और वो सुहेल मियाँ गाँव के मुस्लिम आवाज लगे शुक्र के दिन कि एक जुम्मा की नमाज के बाद कि मुसलमान भाई आओ बाड़ा तोड़ो उनका, तुमको कब्रिस्तान जगह दी। अच्छा। और वो सब सरकारी बंजर है दीदी जी जमीन। तो वहाँ हमारी 300 गाय थी, तो वहाँ की वहाँ रह गई, यहाँ जितनी रही यहाँ की हमने नहीं भगाया। पूरे परिवार मिल करके जो है इन गायों की रक्षा और गायों की सेवा कर रहे हैं, और उच्च अधिकारी इस बात को संज्ञान में लें और ये गाय जो है, जो यहाँ के जानवर हैं जो बीमार पड़ रहे हैं, काफी उस पे जो है ध्यान दे। ये इनकी जो है पत्नी है, पूरे परिवार मिल करके गौ सेवा कर रहे हैं। अब देखा जाए तो बहुत कम लोग जानवर जो है गायों को पालते हैं। बहुत कुछ लोगों को घरों में मिलेंगी तो भैंस वगैरह पालते हैं जो दूध वगैरह के लिए, लेकिन ये गाय जो है खुले में छोड़ देते हैं, जो कि फसलें बर्बाद होती हैं, और जो है कोई जानवर जो तार में कट के जो है अपनी जाने दे रहा है। तो सोचिए कि यहाँ के जो महमूदाबाद ब्लॉक के अधिकारी हैं और तहसील के जो अधिकारी हैं, सुनिए और एक बार इस गौशाला में आइए। अगर ये प्राइवेट गौशाला है तो सरकार जो व्यवस्थाएं दे रही है, तो क्या इस गौशाला में मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? क्या नाम है दादी आपका? राम प्यारी। अच्छा, इस गौशाला में गायों की आप भी मतलब देखभाल करती सब कोई देखभाल करते दीदी जी। गोबर बटोर सफा करी थी रात में, यहाँ दिन काट सके डारी थी तक रात में, फिर गिरा पल्ली बिछा के यहाँ पर बैठा रही थी। और बीमार होत कोई दवाई ले दे नहीं आवती है, तो दवा कहाँ से लाती है? कहूँ से नहीं ऐसे जाते हैं डॉक्टर को, तो वो टिकिया दे देते इतनी बड़ी, कहा दे दो जाए का फायदा नहीं कि इसे बद के खानो नहीं हम कब नसीब हो, अभी नहाए का बस यही किए। तो बिटिया कहे लगी दीदी अम्मा देखो जा कोई गौशाला पूछ रहा, तब हम तुम्हारे पास गए रहा। अच्छा, ये मैं जब निकल रही थी तो मैंने देखा कि ये गौशाला बना हुआ है, तो हमने सोचा कि ये कौन सा गौशाला है भाई, छोटा इतना गौशाला है, जानवर ज्यादा नहीं दिखाई दे। जानवर सब चरने गए हैं? चरने गए हैं दीदी जी, हमारे बच्चे चराने जाते हैं, दिन को जल्दी ले जाते, शाम को आते हैं, सुबह निखर जाते हैं। पल्ली वल्ली जो ये सब इतनी बना के रखी, इसी में गाय ये हम रखते हैं, चौगिरदा गिरा देती हैं और टटिया तना लगाते हैं और पूरा लगा देती हैं। तो यहाँ कोई अधिकारी नहीं आता? कोई नहीं आता दीदी जी, कोई नहीं आता। पैसा मिल रहा है गायों को पालने के लिए, वो मिलता है कि नहीं? कुछ नहीं मिलता है, हमरे टपाई लागे रहा वो नहीं मिला, 150 गई के आधार ले ली सब ले गए कहीं दे, कुछ नहीं मिला हमको। तो पूरे फैमिली जो है इसी में गौ सेवा में लगी रहती है? ये हम पूरे परिवार से हम लगे रहते हैं। क्या हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहती है अधिकारियों से? हम कहना चाहते हैं हमको व्यवस्था मिले दीदी जी, इसमें हर चीज की व्यवस्था मिले। हम इसको जितनी गाय होगी उतनी हम बटोर के पालेंगे यहाँ, हम हाँ पालेंगे। व्यवस्थाएं सरकार से अगर मिले तो आप गौ सेवा के मतलब गायों को यहाँ पे रखेंगे? यहाँ पे रखेंगे, सेवा करेंगे। अब सोचिए अगर एक जो है परिवार अगर गायों को लेकर के जो है सेवा के नाम पर जो है सारी गाय जो यहाँ पे पाल रहा है, सेवा कर
है तो सोचिए, तो सरकार को और अधिकारी कर्मचारियों को ध्यान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। ये इतना पल्ली वल्ली तान के रखे हैं और इसी में रात में जो है जानवर, ठंड का मौसम है तो रात में इसी में जो है बैठालते हैं। अच्छा ये बताइए दादाजी, अधिकारियों से यहाँ से क्या कहना चाहते हैं, क्या व्यवस्था मिले यहाँ पे? अधिकारी अगर बना दे जानवर भूखा ना रहे, चरे न जाए, तो अब बेहतरीन पक्का बना दे तो जितना टहल रहा है एक जानवर नहीं मिलेगा। जब व्यवस्था हमारी पूरी कर देंगे, चारा भूसा पानी चरने न जाए, एक जानवर नहीं मिलेगा। जितना आएगा उतना भर लेंगे। अगर वो चाहे तो उत्तर प्रदेश के भरा सकते सारे जानवर, जगह दे, चारा भूसा व्यवस्था करे, हम उत्तर प्रदेश भर एक जानवर पालेंगे। शिकायत किया यहाँ तहसील अधिकारियों को? तहसील में जाते हैं मगर कोई सुनता नहीं मेरी। अभी आपको सारे पेपर दिखा रहे हैं। दीदी जी पाँव खिया गए हैं यहाँ तहसील के, जोड़ते हैं, सुनता नहीं है। जोड़ते हैं, ऊपर कहते हैं तुम छोड़ देते, हम छोड़ दी तो उतनी सेवा काहे करी, घर वाला के घर छोड़न, जानवर बस छोड़ दिया, हर चीज कोई एक भी पैसा नहीं मिलता है, कोई व्यवस्था नहीं? कोई व्यवस्था दीदी जी नहीं है, कोई व्यवस्था आज तक नहीं मिला है जी। कितने वर्ष हो गया? सन 98 से। अरे बाप रे, इतने समय से गौशाला चला रहे हैं जो है पूरे परिवार, पति पत्नी? तो इन लोगों से पूछ लिया जाए, इधर बार पूछ लिया जाए, हम तो कितना चला रहे हैं, कितना रख रहे हैं, चराते हैं, जान के ऊपर करते हैं, इतना पानी गिर जाते गोजम खड़ी रहती, कोई प्रधान पंच कोई सुनता ही नहीं है। यहाँ का प्रधान कौन है? प्रधान की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं मिलती? प्रधान सब कोई व्यवस्था कहूँ। क्या नाम है प्रधान का? अनिल। अच्छा, देखिए कि यहाँ के जो प्रधान हैं और इस तहसील महमूदाबाद के जो अधिकारी हैं और ब्लॉक के जो भी अधिकारी हैं, कान खोल के सुन लीजिए। जानवर जब खुले में घूमते हैं और जो सरकारी गौशालाओं की हकीकत तो हमने आपको दिखाई है कि बदतर हालत है। कम से कम ये जो गायों को पाल रहे हैं, अगर यहाँ पे व्यवस्थाएं की जाए, सरकार तो दे ही रही है कि एक जानवर अगर आप गाय पाल रहे हैं तो उस पर कुछ मतलब खर्च भी दे रही है, पैसा दे रही है, तो अगर ये सब इतने खर्च मिल भी रहा है तो आप इन तक क्यों नहीं पहुंचा रहे हैं? इन लोगों को भी मिलना चाहिए, ताकि जो हमारे हिंदू समाज में अगर हम बात करें तो गायों की पूजा होती है। आज के दौर में जो है गायों का जो गोबर होता है उससे जो है पूजा भी की जाती है। लेकिन सोचिए, जब पूजा की जाती है तो क्यों ना आप गौरक्षा वाले, गौ सेवा वाले, जो अन्य जो गौ सेवा के नाम पर बात करते हैं, तो वो सब कहाँ है? जरा एक नजर डालिए इस गौशाला पर। और